जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इंसान जानता है और उसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करना होता है, तो कभी कभी हम लोग ना एक सपना देखने लगते हैं कि अचानक से बहुत सारा धन आ जाए या कोई बहुत सारा धन दे दे या कहीं से भी मतलब एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट मिल जाए और हमारी लाइफ ठीक हो जाए। देखिए, इस तरीके की सोच रखना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कोई बहुत गलत बात नहीं है। ऐसी सोच है, अच्छी बात है कि आप इतना पॉजिटिव सोच पा रहे हैं कम से कम। लेकिन अगर इस चीज़ को हम और गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसा कहीं से भी आ जाए, तो शायद हम उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रह पाते। हालाँकि कुछ लोग रह लेते हैं, उन्हें मिलते भी हैं, लेकिन हर इंसान नहीं रह सकता और हर इंसान इस स्वभाव का भी नहीं होता है कि उसको हर चीज़ फ्री में ही मिल जाए। तो सबसे पहले आपको एक काम चूज़ करना है और उस काम में अपना 100% देना है। शुरुआत भले ही छोटी हो, आपको वो काम नहीं भी आता हो, आप थोड़ा-थोड़ा उसे सीखना शुरू करिए, थोड़ा-थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट करना शुरू करिए और उसको डेली करना शुरू करिए, मतलब उसमें एक्शन लेना शुरू करिए और करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर यूनिवर्स उस इंसान को दे सकता है जो सोच रहा है कि लॉटरी से मिल जाए, अगर यूनिवर्स उस इंसान को दे सकता है जिसने बहुत सारे गिफ्ट्स या कुछ यूँ ही जीत लिए होते हैं। शायद आपने हेलन हेड्सेल की कहानी सुनी हुई होगी कि उन्हें जो भी चाहिए होता था वो मैनिफेस्ट कर लेती थी। फ्रीज़, टीवी, यहाँ तक कि उनका बहुत बड़ा घर भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया था। वो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लेती थी। अलग अलग कॉन्टेस्ट में जाती थी और जीत जाती थी और उन्होंने 5,000 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट जीते थे। लेकिन आप ये चीज़ सोच के देखिए, अगर कोई वुमन इस तरीके से चीज़ों को जीत सकती है, तो क्या आप काम करके उस चीज़ को नहीं अचीव कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप काम करेंगे, अपने काम करने की ऊर्जा उसमें लगाएँगे और यूनिवर्स से माँगेंगे कि हाँ, ये अमाउंट अब मुझे मिल जाए, ये अमाउंट अब मुझे मिल रहा है, तो यकीनन वो आपको मिलेगा, आपको मिलकर ही रहेगा। और वैसे भी आप प्रोसेस को इस तरीके से समझ कर देखिए। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके पास 5 करोड़ रुपए आ जाएँ, तो फिर आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास आ गए, ठीक है? और आपने वो पैसे जो हैं वो काम करके ही कमाए, ठीक है? 2-4 साल काम किया आपने, वो कमा लिए। आपके कुछ और रिश्तेदार भी हैं, पहले आप भी गरीब थे, वो लोग भी गरीब थे। आप उनसे प्रेम भी करते हैं। आप चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी जो है, जैसे मेरी अच्छी ज़िंदगी हो गई है, इनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। जैसे इनके मेरे पास पैसा आ गया, वैसे इनके पास ही आ जाए। तो आपने थोड़ा-सा धन उनको दे दिया। अच्छा, सारा धन तो आप भी उन्हें नहीं दे देंगे, लेकिन थोड़ा-सा दे दिया। उनकी ज़िंदगी थोड़ी-सी बेहतर हुई, लेकिन उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितनी आपकी हुई। तो आप उन्हें सबसे पहले क्या चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे? आप उन्हें यही सिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने काम करके पैसे कमा लिए, वैसे तुम भी कमा सकते हो। तो सबसे बेटर तरीका आपको यही लगता है ना कि आप किसी व्यक्ति को ये सिखा दें कि काम करके कैसे पैसा कमाया जाता है, ना कि ये बेटर तरीका होता है कि आप उसको डायरेक्ट पैसा दे दें। ठीक है? इस चीज़ को समझिएगा कि जब आपके खुद के पास भी पैसा होगा और आप किसी की लाइफ़ चेंज करने की कोशिश कर रहे होगे, तो शायद आप उसे बहुत सारा पैसा देने की जगह थोड़ा-सा पैसा देंगे और उसे ये सिखाएँगे कि तुम खुद कैसे काम करके ये पैसा, ये मनी, ये वेल्थ अचीव कर सकते हो। तो जब आप दूसरे के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए यूनिवर्स भी तो आपके साथ ऐसा करेगा। यूनिवर्स आपको वो इंसान बनने की प्रेरणा देगा जिसे ये पता हो, जिसे ये आता हो कि पैसा कमाया कैसे जाता है। क्योंकि जो संचित धन होता है, बहुत सारा आपने इकट्ठा करके रखा है, ठीक है वो है, लेकिन मान लीजिए वो किसी भी तरीके से आपसे दूर चला गया और आपको कमाना नहीं आता है, तो आप फिर से ज़ीरो पे आ जाएँगे। लेकिन अगर आपको कमाना आता है, आपके अंदर वो योग्यता है, तो आप बार-बार आप पैसे को कमा सकते हैं और खुद को वेल्दी बना सकते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है कि एक बच्चा है और हम उस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? उसको अभी चलना नहीं आता, पर उस बच्चे की इच्छा है कि वो दिल्ली चला जाए। तो हमने एक प्लेन में बैठाया और उस बच्चे को सीधा दिल्ली में उतार दिया, ठीक है? उसको चलना नहीं सिखाया, उसको चलना नहीं सिखाया, उसको सीधा दिल्ली में उतार दिया और बोला लो दिल्ली तुम्हारी है। अब किसी भी कारणवश वो बच्चा वापस जो है दिल्ली से किधर भी और चला जाए और उसको सोचिए अपने पैरों से चलना ही ना आता हो, तो क्या वो दोबारा दिल्ली पहुँच सकता है? नहीं। इसलिए सबसे अच्छा तो यही है कि हम उस बच्चे को चलना सिखाएँ, भले ही रास्ते में उसकी मदद कर दें, कहीं पे उसको थोड़ी देर के लिए बाइक प्रोवाइड कर दें, कहीं पे थोड़ी देर के लिए उसको साइकिल प्रोवाइड कर दें, कहीं पे कार प्रोवाइड कर दें, जैसी भी उसकी स्थिति है उस हिसाब से। लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल चलना ही नहीं सिखा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम खुद से वेल्थ कैसे क्रिएट करें, हम खुद से पैसा कैसे कमाएँ। इसलिए वो डायरेक्ट हमें शायद पैसे का जो है बैग भर के नहीं देते,
वो हमें ये मौका देते हैं कि आप खुद चलें, आप खुद काम करें, आप खुद आगे बढ़ें। हम पूरे रास्ते में आपका सपोर्ट करेंगे, हम वो सारा धन आपको देंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन कम से कम आप वो एबिलिटी तो डेवलप करिए जहाँ पे आपको खुद चलना आता हो। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई हो तो अभी बोलिए, अभी लिखिए अपनी कॉपी में कि आप कोई एक काम चूज़ करके, उसे अपनी पसंद बना के, उस काम से प्यार करके डेली उसमें एक्शन लेंगे और पूरी शिद्दत से, जुनून से उस चीज़ को करेंगे। साथ ही साथ थैंकफुल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे और जो भी आपने अपने लिए सपना देखा है कि आप जल्द से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएँ, उसे पूरा करेंगे। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।